हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। हो जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सभी भक्त भाव से मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन मंगल हारे। ओ मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन मंगल हारे। ओ द्रमहु सुदशरथ अजर बिहारी। ओ द्रमहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की अजर बिहारी। भोले बाबा कहते हैं वहां आज अमर कथा भोले बाबा ने प्रारंभ की और बड़े भाव से पार्वती जी अमर कथा को श्रवण कर रहे हैं। उससे पहले त्रिशूल से कहा जाओ देख कर आओ, यहाँ कोई रुकना नहीं चाहिए। जिस किसी ने अमर कथा सुन ली अमर हो जाएगा। देख क्या है उसी में छोटा सा तोते का जो है अंडा है। आज वो कैसे ही अमर कथा प्रारंभ हुई फूट गया और आज वो सुबह बैठकर भगवान की कथा सुन रहा है। अच्छा वो सुबह कौन? वही सुखदेव श्री राधा रानी के गोलोक धाम में। कहा? गोलोक धाम में श्री राधा रानी कहाँ निवास करती हैं? गोलोक धाम में निवास करती हैं। और वही उनके शिष्य हैं श्री सुखदेव जी। जब माता श्री राधा रानी इस धराधाम पर आ रही थी तो सुखदेव जी जिद करने लगे, नहीं माते हम भी चलेंगे साथ। तो श्री राधा रानी ने समझाया, सुखदेव अभी आप ना चलिए, हम पहले लीला करेंगे, उसके पश्चात हमारे लीला का गायन आप करेंगे, आप कथा कहेंगे हमारी, आप तभी अवतरित होंगे। आज वही सुखदेव जी हैं और आज तोते के रूप में बैठकर अमर कथा सुन रहे हैं। भोले बाबा सुंदर अमर कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी बड़े भाव से सुन रही हैं। सुनते 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 उनकी आंख लग गई, वो सो गई। परंतु वो सुबह बैठा बैठा भगवान की सारी कथा को आनंद पूर्वक श्रवण कर रहा है। देखिए भगवान की कथा उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जिस पर भगवान की कृपा होती है। बिना भगवान की कृपा के भगवान की कथा मिलने वाली नहीं है। भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर होगी भगवान की कथा उसी को अच्छी लगेगी और उसी को समझ में आएगी। वरना कथा पड़ोस में होती रहती है, पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति भी कथा सुनने कभी एक दिन भी नहीं आते। ये भाव की बात है, ये ज्ञान की बात है। जो कथा का महत्व समझता है, जो कथा का प्रभाव समझता है, वो कभी कथा से वंचित रहना नहीं चाहता। और कथा को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। और जब तक ये चीजें आपके अंदर नहीं है तब तक आपको कथा कभी पल्ले पड़ने वाली नहीं है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, कितना सुंदर भाव है। आज पार्वती जी सो रही हैं और भगवान की अमर कथा वो तोता सुन रहा है। और जब कथा संपन्न हो गई तो भोले बाबा ने जयकारा लगाया, सियावल रामचंद्र की जय हो। तो सुन पार्वती जी उठ के बैठ गई और भोले बाबा से कहने लगी, बाबा भोलेनाथ से कहने लगी, भोलेनाथ कथा हो गई। भोले बाबा कहने लगे, कथा हो रही थी, आप थे कहाँ? पार्वती जी कहने लगी, प्रभु क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, मेरी आंख लग गई और मैं कथा सुनने से वंचित रह गई। तो फिर कथा सुन कौन रहा था? इधर उधर देखा, क्या छोटा सा स्तुति का बच्चा भगवान की कथा सुन रहा है। भोले बाबा क्रोधित हो गए और त्रिशूल उठाकर उसके पीछे भगे। वो प्राण को बचाने के लिए आगे आगे भग रहा है। तो उड़ते 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 श्री वेदव्यास जी की धर्मपत्नी हुकारी भर रही हैं, आज उन्हीं के मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान कहने लगे, बाहर निकल, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो कहने लगी, महाराज ये बताओ आप किसे मारना चाहते हैं? एक चोर चोरी से कथा सुन के आपके मुख में गया है, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अजी कौन सी कथा सुन ली? बोले बाबा कहने लगे, अमर कथा। तो महाराज आप बड़े भोले हैं। जब उन्होंने अमर कथा सुन ही ली तो अमर कथा सुनने के बाद यदि उनको मार देंगे तो अमर कथा की महिमा कम नहीं हो जाएगी। भोले बाबा विचार करने लगे, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमर कथा सुन ली है, यदि मार देंगे तो अमर कथा की महिमा कम हो जाएगी। भोले बाबा वहां से वापस हो गए। धीरे धीरे करके 1 महीना हुआ, 2 महीना, 12 महीने हो गए, परंतु वो जन्म लेने का नाम नहीं ले रहे हैं। वेदव्यास जी बड़े परेशान हैं, पुत्र जन्म क्यों नहीं ले रहे हो? तो आज गर्भ से आवाज आई, भी हम जन्म तभी लेंगे जब श्री नारायण आकर स्वयं कहेंगे कि हमारी बनाई हुई माया आपको सताएगी नहीं, तब तक हम जन्म लेने वाले नहीं हैं। आज जैसे ही भगवान श्री वेदव्यास जी ने भगवान की आराधना की, भगवान की उपासना की, तो आज कृपा सिंध श्री नारायण आज आए और आकर श्री सुखदेव जी को आश्वासन दिया कि हमारी बनाई हुई माया का प्रभाव आप पर जरा भी क्षण मात्र के लिए नहीं होगा, आप पर हमारी कृपा बनी रहेगी। आज श्री सुखदेव जी ने 12 महीने के बाद जन्म ले लिया। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी आज चल दिए, पीछे पीछे वेदव्यास जी जा रहे हैं। पुत्र रुक जा, एक बार मुखड़ा देख लेने दे। परंतु श्री सुखदेव जी के दुनिया से कोई मोह नहीं, माया से परे हैं। श्री सुखदेव जी के भाव है क्या कि हमें लेना ना देना मगन रहना, हमें लेना ना देना मगन रहना, हमें लेना न देना मगन रहना। किसे कुछ लेना देना नहीं है। कौन कौन भगवान की भक्ति करना चाहता है? सभी दोनों हाथ उठाकर भाव से बोले, हमें लेना ना देना मगन रहना, हमें लेना न देना मगन रहना, राधे न देना मगन रहना। हमें लेना न देना मगन रहना, हमें लेना न देना मगन रहना, हमें लेना न देना मगन रहना, हमें लेना न देना मगन रहना। हमें श्री जी के चरणन लगे रहना, हमें श्री जी के चरणन लगे रहना, तो श्री जी के चरणन लगे रहना। राधे
भक्त कहता है, बड़ा सुंदर भाव है। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया के। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया के। हो करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। करो तारीफ मुरली की, मुरलीधर कन्हैया के। हो करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। जय हो। हमें लेना ना देना मगन रहना। 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 हमें कान्हा जी के शरण लगे रहना। हमें कान्हा जी के चरण लगे रहना। हमें कान्हा जी के चरण लगे रहना। राधे बोली श्री राधा रमण सरकार की। ओ तेरे द्वारे आए हमें मुझे सहारा श्याम। तेरे द्वारे आए हम तेरा सहारा श्याम। कौन कौन हमारे बिहारी जी के द्वार पर आया है भाई? कौन कौन हमारे सांवरे के द्वार पर आया है माय डियर? और जो आया है दोनों हाथों को उठाकर ताली सेवा करते हुए। आया हूँ तेरे द्वार पर मेरी आशा श्याम। ओ आया हूँ तेरे द्वार पर मेरी आशा श्याम। ओ मेरी नैया भव फसी पार करो मेरे श्याम। मेरी नैया भव फसी पार करो मेरे श्याम। ओ मेरी नैया भव फसी पार करो मेरे श्याम। ओ मेरी नैया भव फसी पार करो मेरे श्याम। ओ हमें लेना ना देना मगन रहना। 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 राधे कहते हैं कि भावना में भावना हो तो वो भावना बेकार है। भावना में भावना हो तो वो भावना बेकार है। और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। ओ भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। हाँ, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है।
भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। ओ राधे राधे श्याम रे श्यामा श्यामा श्याम। राधे राधे सावरे श्यामा श्यामा श्याम। बोल लो राधे राधे श्याम रे श्यामा श्यामा श्याम। राधे राधे सावरे श्यामा श्यामा श्याम। ओ यही माया है तेरी मुझको तेरी याद। तेरी माया है तेरी मुझको तेरी याद। ओ हमें लेना ना देना मगन रहना। हमें लेना ना देना मगन रहना। हमें लेना मगन रहना। बोली सामने सरकार की। और तुम तो धोखेबाज हो बड़े चालाक हो वादा करके भूल जाते हो श्याम। तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो बड़े चालाक हो वादा करके भूल जाते हो श्याम। तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो श्याम ऐसा करोगे। भाई रोज रोज तुम जो श्याम ऐसा करोगे। हाँ रोज रोज तुम जो श्याम ऐसा करोगे। रोज रोज तुम जो श्याम ऐसा करोगे। हाँ हम जरूर उठ जाएंगे तो आंख मलोगे क्या। धोखेबाज हो करके भूल जाते हो। श्री राधे। धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो। और दोनों हाथों को उठाकर भाव से बोलो। हम तो तेरे द्वार सामने आ गए। हम तो तेरे द्वार सामने आ गए। हम तो तेरे द्वार सामने हैं आ गए। ओ हम तो तेरे द्वार सामने आए। तेरे दर पे आशा बड़ी लेके आए हैं। तेरे दर पे आशा बड़ी लेके आए हैं। क्या तुम तो धोखेबाज हो बड़े चालाक हो वादा करके भूल जाते हो श्याम। तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो। बोली बाकी बिहारी सरकार की। वादा करके भूल जाते हो। जब भी मैं तो पनिया भरन आती शाम हो। जब भी मैं तो पनिया भरने आती शाम हो। मार के यो मटकी को फोड़ देते हो। मार कर मटकी तुम तो फोड़ देते हो। हाँ मार के कंकड़िया मटकी फोड़ देते हो। मार के कंकड़िया मटकी फोड़ देते हो। श्याम तुम तो धोखेबाज हो बड़े चालाक हो वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो बड़े चालाक हो वादा कर
करके भूल जाते हो। और अंतिम की इन पंक्तियों में सभी भक्त भाव से बोले, रामा हरे रामा 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 हरे रामा राम रामा राम रामा राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओ बोली खाटू नरेश सरकार की। और अंतिम की दो कड़ी में सभी भक्त पहले तो हाथ एकदम सीधा कर लें और मेरे साथ में बोले। सभी भक्त खड़ा करके और खाटू के लिए कहेंगे, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के ओ लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, ओ लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़। कौन कौन बाबा के दरबार जाना चाहता है भाई? खाटू नरेश बहुत जल्दी सुनते हैं मेरे बाबा। ओ आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के ओ लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। बोली खाटू नरेश सरकार की जय हो। राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले मोर मुकुट बंसी वारे की जय, बोले भक्तोर भगवान की जय। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, अजी लेने आजार खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे।
खाटू श्याम की बड़ी महिमा है। अच्छा ये बताओ खाटू श्याम कौन कौन गया है? अरे वाह, इतने भक्त खाटू श्याम हुआ है, यहाँ पे इतने भक्त बैठे हैं खाटू श्याम के। खाटू श्याम की बड़ी महिमा है, जानते हैं आप खाटू श्याम के बारे में? महाभारत के वरवरीक भगवान ने वरवरीक से कहा कि महाराज कलयुग में जो कोई आपका पूजन करेगा, आपका भजन करेगा, ये आशीर्वाद है, वो समझ लीजिए मेरी भक्ति